आज हम एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट की समीक्षा देख रहे हैं। नाम है वेल्थ इनसाइट्स नेक्स्ट 10 बैगर्स। 10 बैगर्स सुनने में काफी आकर्षक लगता है। हाँ, मतलब 10 गुना रिटर्न। तो हमारे पास इस रिपोर्ट की एक हिंदी समीक्षा है और हम उसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें क्या है और ये किसके लिए है, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जो भारतीय शेयर बाजार में लंबी दौड़ के घोड़े ढूंढ रहे हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो सबसे बड़ा दावा तो यही है कि इसमें 10 ऐसी कंपनियां बताई गई है जो अगले कुछ सालों में 10 गुना रिटर्न दे सकती हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। और समीक्षा भी इसी बात से शुरू होती है, लेकिन वो सिर्फ दावे पर नहीं रुकती। अच्छा। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि इस रिपोर्ट के पीछे काफी गहरा रिसर्च है। ये हवाई बातें नहीं लगती समीक्षा के हिसाब से। मतलब सिर्फ नाम नहीं दे दिए, नहीं। समीक्षा कहती है कि कंपनियों का चुनाव उनके फंडामेंटल्स, उनके बिजनेस मॉडल, आगे बढ़ने की उनकी क्षमता और मार्केट साइज, इन सब चीजों को देखकर किया गया है। ओके। और समीक्षा इस बात की तारीफ भी करती है कि हर स्टॉक के पीछे ना एक साफ तर्क दिया गया है, विश्लेषण है प्रॉपर। मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भी बताया है कि भाई यही कंपनी क्यों। शायद मैनेजमेंट क्वालिटी जैसी बातों पर भी ध्यान दिया हो, जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ नंबर्स गेम नहीं है। और समीक्षा में कुछ खास ट्रेंड्स भी दिखे, जैसे आपने कहा छोटी कंपनियों पर फोकस। हाँ बिल्कुल, समीक्षा ये बात हाईलाइट करती है। रिपोर्ट का झुकाव छोटी लेकिन मजबूत बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों की तरफ ज्यादा लगता है। क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, तर्क शायद ये है, जैसा समीक्षा बताती है, कि इन छोटी कंपनियों में ना बड़ी कंपनियों के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ने की वो संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, ओके। यहीं से वो मल्टी बैगर वाली बात आती है, मतलब जो आपकी लागत को कई गुना बढ़ा दे। समझ गया। और एक और बात थी, भारत की आर्थिक तरक्की से जुड़ाव। समीक्षा इसके बारे में क्या कहती है? हाँ, समीक्षा के मुताबिक रिपोर्ट ने ऐसी कंपनियां चुनी है जिनका बिजनेस सीधे सीधे भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है। जैसे हो सकता है घरेलू खपत बढ़ने से जुड़ी कंपनियां हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम कर रही हैं, या फिर ये डिजिटल वाला जो बूम है, इस तरह के थीम्स पे फोकस हो सकता है। सोच ये है कि देश बढ़ेगा तो ये कंपनियां और तेजी से बढ़ेंगी। सही बात है। और एक चीज जो बार बार आ रही है वो है लंबी अवधि का नजरिया, लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, समीक्षा साफ कहती है कि ये रिपोर्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों के लिए नहीं है। अच्छा। ये उन निवेशकों के लिए है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में यकीन रखते हैं। मतलब अच्छी मजबूत कंपनियों को तब खरीदना जब वो सस्ती लग रही हो, और फिर उनमें सालों तक टिके रहना, बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराए बिना। तो रिपोर्ट इसी धैर्य की बात करती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। तो मतलब ये निकलता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ 10 स्टॉक के नाम नहीं बता रही। ये एक तरह से निवेश का एक, क्या कहते हैं, तरीका या फलसफा भी सिखा रही है, जैसा समीक्षा कह रही है। हाँ, सही पकड़ा आपने। समीक्षा इसी बात को रेखांकित करती है कि रिपोर्ट का असली महत्व शायद उस विश्लेषण में है, उन तर्कों में है, उस सोच में है। अच्छा। जो निवेशकों को खुद बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ क्या खरीदे से ज्यादा क्यों खरीदे और कैसे सोचे पे जोर देती है। समीक्षा का तो यही कहना है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये रिपोर्ट किसके लिए फायदेमंद हो सकती है? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष यही लगता है कि अगर कोई निवेशक है जो भारतीय बाजार में अगला बड़ा मल्टीबैगर ढूंढ रहा है, रिसर्च पर आधारित निवेश को अहमियत देता है, और सबसे जरूरी लंबी अवधि का धैर्य रखने को तैयार है। हाँ, धैर्य। तो इस रिपोर्ट पर एक नजर डालना शायद फायदेमंद हो। लेकिन हाँ, एक बात और। क्या? समीक्षा ये भी याद दिलाती है कि 10 गुना रिटर्न का दावा है तो बहुत बड़ा, और इसमें जोखिम भी उतना ही है, ये कोई गारंटी नहीं है। ये बात तो है। ऊंची रिटर्न की उम्मीद के साथ ऊंचा जोखिम तो जुड़ा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और यहीं से ना एक सोचने वाली बात निकलती है। इस खास रिपोर्ट से हटकर अगर हम सोचें, तो किसी भी स्टॉक में जिसमें लंबी अवधि में कई गुना बढ़ने की क्षमता दिखती हो, उसमें वो कौन सी बुनियादी खूबियां होनी चाहिए जिन पर एक निवेशक को हमेशा ध्यान देना चाहिए? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ अच्छे फंडामेंटल्स काफी हैं, या मैनेजमेंट की क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, या फिर जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी है उसका भविष्य देखना चाहिए, या कुछ और? ये एक अहम सवाल है ना, जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।